नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों, गांव में सबसे ज़्यादा चलने वाले बिजनेस के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जो आप अपने गांव में करके सबसे ज़्यादा बिजनेस जो चलते हैं अपने गांव में करके अच्छे खासे पैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और कमेंट पे हमें जरूर बताते रहना कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप अपने गांव में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से बिजनेस हैं। सबसे पहला बिजनेस है दोस्तों किराना स्टोर्स का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ये गांव में अपने देहात में क्योंकि दुकानें बहुत कम होती हैं अपने गाँव में, तो किराना स्टोर्स एक बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस हो सकता है आपके लिए। आप किराने की दुकान खोल के अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कि किराने की दुकान को कैसे खोलें। तो देखिए, डिपेंड करता है, सबसे पहले आपको एक लोकेशन खोज लेना है अपने गांव में। लोकेशन खोजने के बाद फिर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसे आपके पास अगर हो जाते हैं उसके बाद आपको एक दुकान की आवश्यकता पड़ती है, दुकान बनवाना पड़ता है, रैक बनवा लेना है। उसके बाद फिर आपको आ जाते हैं कि हम प्रोडक्ट कितने नज़दीक से ला सकते हैं। जितने नज़दीक हो सके उतने नज़दीक से आप प्रोडक्ट मंगवाएं, क्योंकि आप गांव में दुकान कर रहे हैं और गांव के लिए ही आप माल सेल कर रहे हैं, तो आपको डेली के डेली आपको माल लाना रहता है। तो आप किराना स्टोर्स का सामान नज़दीक में ही अगर होलसेल मार्केट में कहीं मिल जाता है तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि मुनाफा कितना मिलेगा। इसमें मुनाफा दोस्तों आपको थोड़ा कम मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको बहुत अच्छे मुनाफा प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप किराना स्टोर्स की दुकान में आप कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स रख सकते हैं जो 100% मुनाफा देते हैं। जैसे बिस्लरी रख सकते हैं, जैसे कि मतलब ठंडा रख सकते हैं, बिस्लरी पानी रख सकते हैं। और उसके बाद में आप दही, छाछ, घी ये सब रख सकते हैं दोस्तों। इससे आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता रहता है। और गांव देहात में तो दोस्तों एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पैसे की जगह पे अनाज दिया जाता है, तो अनाज पे आपको काफी मुनाफा मिलता है दोस्तों। और आप उस गल्ले की खरीद बिक्री करके अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। उसी किराने स्टोर्स को खोल के आप कई सारे ऐसे बिजनेस हैं जो आप साथ साथ कर सकते हैं। उसमें आप सब्जी का भी बिजनेस कर सकते हैं और बड़े ही आराम से सभी लोग करते हैं गाँव में। तो आप इस चीज को निसंकोच रहिए कि किराना स्टोर्स में पैसे नहीं मिलते हैं। किराना स्टोर्स में पैसे मिलते हैं, हाँ सभी में बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। दूसरा बिजनेस है मछली या मुर्गी पालन का बिजनेस। दोस्तों, अगर आपके पास खुद का तालाब है या खुद का जगह है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको किराए पर, रेंट पर ले सकते हैं। और एक जगह आपको चाहिए, जैसे दोनों बिजनेस करने के लिए एक तालाब की आवश्यकता, मछली पालने के लिए आपको एक तालाब चाहिए और उसी तालाब के पास में आप चाहें तो मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म भी खोल सकते हैं। क्योंकि जो आप जहाँ पर आपने तालाब बनाया हुआ है उसी के पास में आप पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं और एक ही जगह पर रह के आप दोनों बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। अब ये तो हो गया कि आप कहाँ पर खोलेंगे। दोस्तों, आपके गांव का जो पोखरा है वहां पर मछली पालना है। अगर आपका खुद का है तो ठीक है, नहीं तो आप रेंट पर ले सकते हैं, आप किराए पर ले सकते हैं। किराए पर लेके और वो दोनों बिजनेस एक साथ आप वहां पर कर सकते हैं। आपको उनके देखभाल के लिए बहुत ही सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। लागत की बात कर लें तो लागत बहुत ज्यादा नहीं लगता है दोस्तों। इसमें आप 50-60 हजार रुपए अगर लगा देते हैं तो अच्छी खासी आमदनी आपको प्राप्त होती रहती है। 50-60 हजार, 1 लाख रुपए लगा देंगे तो बहुत अच्छे इनकम आपको प्राप्त होते हैं। और इसमें मुनाफे की बात करें तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मुनाफा है, इसमें हद से ज्यादा मुनाफा है। और ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा चलती रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों देखिए, ये बिजनेस ऐसा भी है जहां पर कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, गांव से थोड़ा सा हटके जो लोकेशन आपका है, गांव से थोड़ा हटके और शांत इलाका में होना चाहिए, जहां पर शोरगुल ज्यादा ना हो, शांत इलाका हो, कोई दिक्कत ना आए और जो राह चलते लोग रहते हैं तो उनको भी कोई समस्या आने ना पाए। इन सब चीजों का आपको खास ख्याल रखना होगा दोस्तों। तीसरा बिजनेस है डेयरी का बिजनेस। दोस्तों, आप
डेयरी का बिजनेस का मतलब समझते होंगे, दूध का केंद्र जो आप समझ लीजिए। तो आप अपने गांव में एक डेयरी फार्म खोल सकते हैं। डेयरी फार्म का मतलब ये होता है कि हमने दूध का केंद्र एक खोल दिया है। जैसे अपने गांव में किसी भी जगह पर आप ये जब रख देते हैं कि हाँ हम यहाँ पर दूध को जो है सेल बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो गांव के लोग जिनके पास मवेशियां होती हैं, जिनके पास दूध होते हैं, वो लाकर खुद आपके केंद्र पर देकर जाते हैं और आप उस चीज को डायरेक्ट ले जाकर डेयरी फार्म पर आप उसको सेल करते हैं। उसके बदले में आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, 10 से 15 रुपए तो बड़े ही आराम से आपको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, आप 40-50 रुपए लीटर खरीदते हैं गांव में, लेकिन वहां पर जाने के बाद ये 70 से 80 रुपए लीटर बिकता है डेयरी फार्म पे। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनकम आपका होने वाला है। और कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ गांव के लोग ही आएंगे दोस्तों, क्योंकि आप एक गांव में रहते हैं, मान लिया 10-20 लोग आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपका लोकेशन जब आपको पता चलेगा तो कई गांव के लोग, आप चारों तरफ से जो चारों तरफ के गांव होते हैं, वो लोग भी धीरे धीरे आपके पास, आपके केंद्र पर लाना दूध शुरू कर देते हैं और आप दिन पर दिन कमाई भी करते रहते हैं। जैसा कि इसमें मैंने बताया कि कमाई आप अगर 10,000 15,000 रुपए भी लगा लेते हैं तो उससे ज्यादा पैसे आपको कभी नहीं लगने वाले, क्योंकि ये ही पैसे डेली आपको लगने वाले हैं दोस्तों, और पैसे आपको बहुत ज्यादा मुनाफे मिलने वाले हैं। चौथा बिजनेस है दोस्तों, थोड़ा सा आप देहात में जो बात कर रहा हूँ, देहात के ही हिसाब से मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी गांव के लिए बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको गांव के बिजनेस के बारे में बताऊंगा। वो है बिजनेस गाड़ी रिपेयरिंग का बिजनेस। जो आप 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, कोई भी गाड़ियां हो, तो आप अपने लोकेशन को खोजना होगा। जैसे किसी रोड पर, चलता फिरता रोड हो या चौराहा हो, वहां पर आपको जाके और अपनी दुकान खोल लेनी है। अगर आपको वो भी नहीं करना आता है दोस्तों, तो आपको अपना नंबर लिखना है, एक पंपलेट पेपर छपवाना होगा, वहां पर सबको डाल देना होगा, नंबर डालना होगा। जिसकी भी गाड़ी आप बनाएं उसके संपर्क में उसको संपर्क कर लें, उससे नंबर ले लें और उसे बोल लें कि अगर किसी की गाड़ी खराब होती है तो हमारे को कांटेक्ट करें। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि आपको बिना कुछ किए ही आपको वो सब मिलता रहता है, काम मिलता रहता है और आप कर लेते हैं। लेकिन अगर आप रुक के आप खुद बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एक अच्छा लोकेशन जो रोड से आना जाना जहाँ पर ज्यादा हो गाड़ियों का, वहां पर जाके आप एक दुकान कर सकते हैं। दुकान करने के बाद वहां पर गाड़ियों की रिपेयरिंग आप कर सकते हैं आसानी से। तो उसमें कई सारे 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर सभी गाड़ियां आती हैं, उनको ठीक करने के लिए जो आपको आता है उन्हीं के नंबर डाल दें, पता कर लें कि हाँ आपको जो आता है उस चीज का आपको लिखवा लें। 5वां बिजनेस है फ्रेंड्स, फल और सब्जी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, फल और सब्जी का बिजनेस। अब आप बोलेंगे कि गांव में तो सब्जियां तो वैसे ही रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सभी के पास सब्जियां नहीं होती हैं। गांव में बहुत ज्यादा सेल होता है, गांव के लोग शहर की तरफ भागते हैं सब्जियां खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए। तो आज की महंगाई के दौर में दोस्तों आप इस बिजनेस को अपने गांव में ही रहकर कर सकते हैं, क्योंकि आपके गांव में कंपटीशन कम है दोस्तों। आप अपने गांव में सब्जी और फल लाके और उसको उसकी दुकान बना सकते हैं दोस्तों अच्छा खासा। बस आपको लोकेशन खोजना होगा, किसी ऐसे लोकेशन पर जाइए जहां पर आदमियों का आना जाना ज्यादा हो, लेडीज का आना जाना ज्यादा हो। और जिससे कि अगर फल की दुकान कर रहे हैं तो अस्पताल हो गया, कोई छोटा मोटा ही सही लेकिन हॉस्पिटल है तो उसके आसपास, कोई चौराहा अच्छा खासा है वहां पर, कोई देवी स्थान है वहां पर, आप ऐसे लोकेशन को खोजिए जहां पर लेडीज का आना जाना ज्यादा हो और आदमियों का भी वहां पर आना जाना, कहने का मतलब पब्लिक का आना जाना होना चाहिए वहां पर। तो ऐसी जगह पे आपको उस दुकान को कर लेना है और आप अच्छे खासी मंडी से जाकर सामान खरीद सकते हैं। लागत ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 हजार रुपए आपको लगाना है दोस्तों, लेकिन इनकम बहुत ही अच्छा इसमें होने वाला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो गड़बड़ जाती हैं, कहने का मतलब आपकी सब्जी कुछ खराब हो सकती है, लेकिन उसी हिसाब से आपको रेट भी लगाना रहता है। तो आपको कंपटीशन सामने है नहीं, आप अपने मर्जी के मालिक हैं। थोड़ा 10-5 रुपए इधर उधर करके भी आप सेल कर सकते हैं और आपका माल पूरा बिक जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन आ जाते हैं, अगर आप फल बेच रहे हैं तो फल के साथ आप फल के जूस भी बेच सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है
कि अगर आप 1 किलो फल मान लिया संतरा है जो 40 रुपए किलो है, लेकिन अगर उसको आप पीस के यानी कि उसका रस निकाल के जब बेचते हैं तो 1 गिलास 40 रुपए की बिकती है दोस्तों। तो ये है बिजनेस का ट्रिक। आप करना चाहें तो बहुत सारे ऑप्शन उसी में आ जाते हैं और अच्छी खासी आपकी आमदनी बढ़ जाती है। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, जैसे सीजन वाइज जो फल सब्जियां आती हैं उस हिसाब से आपको रखना पड़ता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। अपने फल और सब्जी को बचाव के तरीके ढूंढने होंगे अच्छे खासे, जिससे आपके नुकसान कम ही हो सके। छठा बिजनेस है, हम उसे बिजनेस तो कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये बिजनेस है शिक्षा का। तो दोस्तों ये शिक्षा है और इसे हम बिजनेस भी कह सकते हैं, जिससे कि कमाई का एक स्रोत बन चुका है। तो बहुत बड़ा हब हो चुका है शिक्षा। तो दोस्तों इसको आप एक बड़ी जो कंपार्टमेंट होती है, जैसे कि बेसमेंट होता है या कोई भी जगह ऐसा हो गया जहां पर आपके पास खाली है, या आप गांव में ठेठ गांव में रहते हैं जहां पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं होंगी, आप गांव में रहते हैं, तो गांव में आप पत्थर डाल के भी या अपने घर में रहकर इस चीज को आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं दोस्तों। कोचिंग सेंटर खोल के आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। खास बात इसमें आपको एक ही जगह पे बैठ के और सारे ऑप्शंस आ जाते हैं दोस्तों। जो चीज आप पढ़ाते हैं, जिस क्लास के बच्चे को आप पढ़ाते हैं, उस चीज को आप ऑनलाइन कर दीजिए। कुछ बच्चे आपको पैसे देकर ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना खुद एक चैनल बनाएं। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, आप जो चीज बनाते हैं, जो आप करते हैं, उसका एक प्रोफेशनल बन जाइए। आप उस चीज का आप जो है वीडियो बनाना है, वीडियो बना के अपलोड करना है। धीरे धीरे आपको वहां से भी पैसे मिल सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, कई सारे ऐसे लोग हैं शिक्षक जो वहां से कमाते हैं, लेकिन वहां से कहीं ज्यादा आप ऑनलाइन से पैसे, डिजिटल मार्केट मतलब ऑनलाइन पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 6 बिजनेस जो मैंने बताए हैं गांव के लिए बहुत ही अच्छे बिजनेस हैं। आप इसमें से कोई भी एक चूज करके जो कर रहे होंगे समझ में आ रहा होगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।